रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछला सेशन हम लोग जो है रैंकिंग पार्ट 1 रैंकिंग पार्ट 2 पढ़े थे, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे रैंकिंग पार्ट 3। लेकिन यह है कि जोश उमंग उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हम लोग अभी पिछली क्लासों में किए थे। बस इतना ध्यान देना है कि जितने भी पार्ट होते जाए, जितने भी क्वेश्चन होते जाए, जितनी भी कैटेगरी की क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन हम लोग के हाथों से, हम लोग के दिमाग से बाहर ना जाए। बस ये है क्वेश्चन सामने आए, आप उसका आंसर बना सकें, उसको आंसर कर सकें। देखो रैंकिंग में अगर हम देखें तो हम लोग ने फॉर्मूला ही पढ़े थे, बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फॉर्मूले बहुत कम यूज करिए। जितना हो सके बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना बिना फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके क्या होगा, समय कम लगेगा, क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा, है ना। समय हम लोग क्या करना है, कम करना है कि समय कम लगे। ऐसी कंडीशन के लिए आपको फिगर ड्रॉ करिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद फॉर्मूला थोड़ा सा मत सोचिए, या सोचिए बिना फिगर बनाए और फिगर से ही आंसर का क्वेश्चन का आंसर निकल आए, है ना। तो हम लोग अगला पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग का ही पार्ट स्टार्ट करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें आपके सामने है कि देखिए, सैम अपने क्लास में स्थान ऊपर से 9 नंबर और नीचे से 38वें नंबर पर है। सैम अपनी क्लास में स्थान ऊपर से 9वां स्थान है, नीचे से 38वां स्थान है। तो बताएं क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। दो आपको याद हो कि थोड़ा सा रिवाइंड इसलिए कराया ताकि एक ही बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है, क्या एक ही बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप थोड़ा सा देखें, जब एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है तो टोटल निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद क्या करते हैं, माइनस का 1 करते हैं। तो यहां भी कंडीशन वही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है, ये एक आपको रो दे रखी है ना। सैम अपनी क्लास में ऊपर से 9 नंबर पर है। सैम अपनी क्लास में ऊपर से 9 नंबर, मान लेते हैं सैम ये हो गया, ऊपर से कितने नंबर पे हो गया, 9। और कह रहा है कि नीचे से कह रहा है 38वें स्थान पर है। नीचे से 38वें मतलब हो गया यहां से ये 38 नंबर पर है, ये हो गया 38 नंबर पर। तो ये बताओ, एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है और एक बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता होगी तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और माइनस का 1 करेंगे, है ना। तो दोनों को आपस में जोड़े, माइनस 1 करें, तो टोटल निकालने के लिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे और माइनस का 1 करेंगे। तो ये बताओ 38 और 10 होता है 48, यानी कि हो गया 47, 47 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 46। यानी क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेकंड, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान दें कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम करना है। काम ये करना है कि वहां पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से डेटा दे रखे हैं। और देखो ध्यान देना क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपको फिगर कौन सा ड्रॉ करना है। कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनसे क्या होता है कि आपके फिगर जो होते हैं वो एक से ज्यादा ड्रॉ होते हैं। तो जब एक से ज्यादा ड्रॉ होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके विकल्प में भी लिखा होता है कि तय नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अधूरे हैं, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, या CND कैन नॉट डिटरमाइन। तो जो भी आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बताना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्या है। लड़कों की एक वर्ग दे रखा है, उस पंक्ति में खड़े होते हैं और एक लड़का दोनों तरफ से अंत से 19वां है, दोनों तरफ के अंत से 19वां है। तो क्लास में कितने लड़के हैं, क्लास में मतलब हो गया वर्ग में। देखो ध्यान दे, इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी लड़का है वो कह रहा है दोनों तरफ के अंत से 19वां है, यानी दोनों तरफ से कितने नंबर पे है, पहले बताओ, 19 नंबर पर है। जो भी लड़का है वो दोनों तरफ से 19 नंबर पर है। तो इसका मतलब मालूम क्या है, इसका मतलब याद करो कि एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन तुमको पता है। अब ये बताओ, एक बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता होगी, मतलब कंडीशन ये है कि अगर एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है तो उस लड़के का लेफ्ट से भी 19 नंबर पर है, वो लड़का जो होगा, वो जो बॉय होगा, वो लेफ्ट से भी 19 नंबर पर है, और राइट से देखा जाए राइट से भी 19 नंबर पर है। इसका मतलब हो गया एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन आपको पता है। और जब एक बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है तो हमने बताया था टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं और -1 करते हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लेफ्ट और राइट को दोनों को जोड़ेंगे और माइनस का 1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 19 + 19 कितना हो जाएगा, 38, 38 - 1 कितना हो जाएगा, पहले बताओ, ये हो जाएगा 37। आंसर कितना हो जाएगा, पहले बताओ, 37, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, वो सुनो। 17 नंबर कह रहा है, अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से, उत्तीर्ण मतलब हो गया, याद देखना, उत्तीर्ण का मतलब होता है जो बच्चे पास हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। अजय ने उत्तीर्ण हुए बच्चों में, यानी जो बच्चे पास हैं उनकी बात हो रही है। जो पास हुए उनमें कह रहा है ऊपर से 16वां नंबर है तथा नीचे से 19वां नंबर है। तो कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 अनुत्तीर्ण हो गए। बताएं क्लास में कितने लड़के थे। बहुत इजी, 5 ऑप्शन है, आंसर निकल भी आएगा। दो क्या होगा, ध्यान देना,
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अजय है, मतलब जो कंडीशन दी गई है, कह रहा है उत्तीर्ण बच्चों में, यानी कि अगर हम पास बच्चों की बात करें, जो केवल पास लोग हैं, जो केवल पास लोग हैं उनकी अगर बात करें तो टोटल कितने पास हैं वो निकालना है। कह रहा है उत्तीर्ण में ऊपर से 16 है। अब ये बताओ उत्तीर्ण में अगर ऊपर से 16 की बात करें तो ऊपर से 16 मतलब हो गया कि ये जो होगा ऊपर से कौन, अजय। अजय ऊपर से 16 नंबर पर है पास होने वाले बच्चों में। और कह रहा है नीचे से कह रहा है 29वां नंबर है, नीचे से कह रहा है यहां पे 29वां नंबर, ये हो गया 29वां। अब ये बताओ एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है। अब ये बताओ अगर एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होंगी तो टोटल निकालने के लिए क्या बताया था, दोनों को आपस में जोड़ते हो -1 करते हैं। तो 16 और 29 को अगर जोड़ दिया जाए और माइनस का 1 कर दिया जाए तो 16 29 कितना हो जाएगा, 29 10 तुम्हारा हो जाएगा 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 45, 45 और -1 कितना हो जाएगा 44, 44 बच्चे हो जाएंगे टोटल। अब ये बताओ टोटल तो हो गए कितने पहले बताओ 44, फिर से देख लो एक बार, इधर हो जाएंगे 15, इधर हो जाएंगे 28, 28 से 15 जोड़ोगे कितना आएगा पहले बताओ, 28 10 कितना हो गया 38, 38 4 42 और एक कितना हो जाएगा 43 और एक बीच में ए हो जाएगा कितना हो जाएगा 44। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 44। अब टोटल अगर 44 होंगे, कह रहा है कि 6 ये 44 जो है ना वो 44 कौन है, वो बच्चे जो पास हैं, जो बच्चे पास है वो 44 है। 44 बच्चे वो हैं जो पास हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा जो है वो भाग ही नहीं लिया, 6 लोगों ने भाग नहीं लिया। तो 44 में अगर 6 और जोड़ दिया जाए तो 44 में अगर 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा पहले बताओ 50, 50 बच्चे हो गए। लेकिन कह रहा है 5 बच्चे फेल भी हो गए। अब 5 बच्चे अगर फेल हो गए तो 50 में 5 और जोड़ दो, 50 में 5 और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 55, यानी 55 बच्चे हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर जो होगा अगर 55 की बात करें तो आपके 5 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए 55, यानी टोटल बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 55, है ना। तो ये हो जाएंगे 55 बच्चे। बात समझ आ गया। अब अगली कंडीशन सुनो क्या। अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा था, पहले तो दे रखा था उत्तीर्ण बच्चों में, यानी जो बच्चे पास हुए उनके बारे में बताया गया। जब बच्चे पास हुए उनको निकाल लिया, टोटल बच्चे कितने हुए। पास होने के बाद ये बोला है कि 6 लड़के जो है परीक्षा दे ही नहीं, तो थे तो क्लास के ही ना, उन्होंने परीक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो ऐसी कंडीशन में 6 उनको भी जोड़ेंगे, तो 44 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि 5 बच्चे ऐसे भी थे जो पेपर तो दिए लेकिन फेल हो गए, तो इसका मतलब पेपर दिए मतलब उसी क्लास के रहे होंगे। तो 50 में आप और जोड़ देंगे 5 तो कितने हो जाएंगे 55। तो कुल बच्चों की संख्या जो हो जाएगी, टोटल बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे बताएं क्लास में कितने बच्चे थे, टोटल बच्चे जो थे वो कितने थे 55, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन आपके सामने, और जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यदि अतुल पाता है कि वह दाहिने से 12वां और बाएं से चौथा है ना। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें आप, क्वेश्चन में जो बना हुआ है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है कि अतुल जो है वो कह रहा है दाएं से 12 नंबर, दाएं से कितने नंबर 12, और बाएं से कह रहा है कितने नंबर है, कह रहा है चौथा नंबर है। बाएं से कितना नंबर चौथा, तो उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़े जाएं कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं, है ना। यानी कि और कितने जोड़ दिए जाएं कि 28 बच्चे हो जाएं टोटल। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें आपको जो बच्चे दे रखे, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि टोटल 28 करने हैं, तो कुछ ना कुछ जोड़ना है या कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। बच्चों की संख्या माइनस में तो होती नहीं है, इसलिए हमेशा जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ने में क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। देखो ऑप्शन में क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देखते। देखो क्या क्वेश्चन में कहता है, ये आपको एक लाइन दे रखी है, दाहिनी तरफ से 12वां किसका, अतुल का, और बाएं से चौथा है। दाएं से 12वां है, दाएं से अतुल जो होगा वो 12 नंबर पर है, और कह रहा है बाएं से कितने नंबर पर है चौथा, बाएं से कितने नंबर पर है चौथा, यानी बाएं से चौथा। अब ये बताओ, हमने आपको बताया था, अभी तक बता रहे हैं कि एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है। अब ये बताओ अगर एक ही बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता होंगी, देखो एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, अगर एक बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होगी तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, -1 करते हैं। तो 12 और 4 जोड़ोगे 16, यानी कि 12 + 4 हो जाएगा 16, 16 - 1 कितना हो जाएगा पहले बताओ 15। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 15। कह रहा है कि पंक्ति में 28 बच्चे करने हैं, 15 तो है ही है, 28 करने हैं, तो कितने और जोड़ दिए जाए, तो 15 में कितने और जोड़ दिए जाए कि 28 आ जाए। तो आपको पता है कि 28 में से तुरंत क्या कर दो, 15 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने 3, ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने 1, यानी 13 बच्चे। तो 13 बच्चे अगर और जोड़ दिए जाए तो आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ 28 हो जाएगा।
बात समझ में आई? देखो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्लास में बच्चे और कितने हैं, पहले कितने टोटल हैं, तभी तो आप बता पाओगे टोटल अगर इतने बच्चे हैं तो उसमें और कितना जोड़ें कि आपको वहां पे आंसर जो आ जाए वो कितना आ जाए, 28 आ जाए। तो हमने क्या किया कि अगर देखा जाए यहां पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक कंडीशन दे रखी थी कि जो अतुल था वो कह रहा है दाएं से 12वां था और बाएं से चौथा था। एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई तो ये पता चल गया क्लास में कितने बच्चे हैं, और जब ये पता चल गया क्लास में कितने बच्चे हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि उसमें कितना जोड़ा जाए कि आंसर जो है 28 आ जाए। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 13 जोड़ेंगे तो आंसर 28 आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से, लड़कों की एक क्लास में जीवन शुरू से 7वें नंबर पर, जीवन जो होता है वो जीवन मतलब आपकी लाइफ वाले की बात नहीं हो रही है, जीवन मतलब हो गया आपका ये नाम, जीवन शुरू से 7वां नंबर है, जीवन शुरू से कितना नंबर है, 7वां, तथा अंत से 11वें नंबर पर है। देखो एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, जीवन शुरू से 7वें नंबर पर है और अंत से कितने नंबर पर है पहले बताओ, आपसे 11वें नंबर पर कह रहा है। लड़कों की दूसरी पंक्ति में, है ना, विकास शुरू से 10वें नंबर पे था, अंत से 12वें नंबर पे था, तो दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के आएंगे, दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने बच्चे आएंगे, दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने बच्चे आएंगे। अब देखो यहां पे क्या फिगर को ड्रॉ करते हैं, लड़कों की एक पंक्ति, मान लेते हैं ये पहली पंक्ति है बॉयज की ये पहली पंक्ति है, बॉयज की पहली पंक्ति बी फर्स्ट, है ना। कह रहा है जीवन शुरू से 7वें नंबर पर है, जीवन जो होगा वो शुरू से 7वें नंबर पर है और अंत से 11वें नंबर पर है, अंत से कितने नंबर पर, 11 नंबर। तो ये बताओ एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, और जब एक बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता होंगी तो टोटल कैसे निकालते थे, दोनों को आपस में जोड़ते थे और -1 करते थे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे -1, 11 7 कितना हो गया 18, 18 -1 कितना हो जाएगा 17, यानी आंसर कितना हो जाएगा 11 7 हो जाएगा तुम्हारा कितना 18, 18 -1 कितना हो जाएगा पहले बताओ 17, 17 बच्चे हो गए। अब ये बताओ 17 बच्चे अगर ये हो गए तो यहां पे क्वेश्चन में ये आ गया B1 में 17 है, लड़कों की दूसरी पंक्ति में, ये तो एक पंक्ति थी अब दूसरी पंक्ति करते हैं, दूसरी पंक्ति मतलब हो गया B2, B2 मतलब हो गया दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में कह रहा है विकास शुरू से 10वें नंबर पर है, विकास जो होगा वो शुरू से कितने नंबर पे पहले बताओ 10वें नंबर पर है, विकास शुरू से 10वें नंबर पर है और कह रहा है अंत से 12वां नंबर है, अंत से जो है 12वां नंबर है ये। अब ये बताओ विकास की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, अब ये बताओ विकास की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता है तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और क्या करेंगे माइनस का 1 करेंगे, है ना। तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 और 22 -1 कितना हो जाएगा 22 -1 हो जाएगा तुम्हारा कितना 21, दूसरी पंक्ति में 21 हो जाएंगे। तो पहली वाली में 17, दूसरी वाली में कितना 21। क्वेश्चन में कह रहा है तो आप दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो बताओ कितने बच्चे आएंगे। अब दोनों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट की बात कर रहा है, दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के आएंगे। तो ये बताओ अगर इसको जोड़ा जाए 21 और 17 को जोड़ोगे 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 38 38 मतलब हो गया आंसर जो आना चाहिए वो कितना हो जाएगा पहले बताओ, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर लाने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि पहले दोनों का अलग करना है, अलग करने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि आंसर क्या आएगा, है ना। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे और जरा देखिए क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, जरा बताना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आंसर क्या आना चाहिए। बच्चों की एक क्लास में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की एक क्लास में, है ना, कह रहा है बच्चों की एक क्लास में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लेकिन टोटल ये भी तो पता चल रहा है कि टोटल बच्चे हैं कितने, टोटल बच्चे कितने पहले बताओ 60 बच्चे दे रखे हैं, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों क्या है पहले बताओ दुगनी है। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की अगर दुगनी होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कमला ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया, यदि 9 लड़कियां कमला से आगे हो तो उसके बाद कितने लड़के होंगे ये निकालना है ना। जल्दी से आंसर निकालें और देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, कितने लोग आंसर बताते हैं, एक बार जल्दी से बताएं। हाँ अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में बात करें टोटल बच्चे कितने पहले बताओ, टोटल बच्चे हैं 60, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, टोटल बच्चे कितने हैं 60 बच्चे। अब ये बताओ टोटल अगर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों की क्लास में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स जो होंगी वो बॉयज की क्या होंगी पहले बताओ दुगनी होंगी, गर्ल्स बॉयज की दुगनी है, तो गर्ल्स हमेशा लड़कों की दुगनी अगर दे रखा है तो कमला ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया, कमला जो है वो ऊपर 16 नंबर पे है, कमला अगर ऊपर से 16 नंबर पर है तो ये कंडीशन दे रखी है, कमला ऊपर से कितने नंबर पे 16 नंबर पे है, यदि 9 लड़कियां कमला से आगे हो। अब ये बताओ 9 लड़कियां कमला से आगे, पहले कंडीशन ये सोचो कि अगर वो 16 नंबर पे है तो इसका मतलब ये हो गया उसके पहले कितने लोग होंगे पहले बताओ 15 लोग, कितने लोग होंगे 15 लोग, लेकिन 16 में अगर उसके आगे 15 लोग हैं तो कह रहा है 16 में 9 लड़कियां हैं, यानी 15 में 9 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। अब ये बताओ 15 में अगर 9 गर्ल्स हो गई तो 6 जो होंगे वो कौन होंगे पहले बताओ बॉयज, कौन
इस 15 में 6 जो होंगे वो क्या होंगे, बॉयज होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है अगर 6 बॉयज कमला के आगे हो गए तो कह रहा है उसके बाद कितने लड़के होंगे। तो पहले तो आप ये देखें कि अगर यहां पे हमको टोटल बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या भी तो पता होनी चाहिए। अब कंडीशन देखो क्या है यहां पे, मेरी बात सुनना, ये बताओ टोटल बच्चे कितने हैं 60, यानी कि मान लेते हैं गर्ल्स जो हो गई वो x हो गई, तो बॉयज कितने होंगे पहले बताओ 2x। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर बॉयज को कह रहा है जितनी भी गर्ल्स है दुगना बॉयज की दुगना है, तो बॉयज को 2x मान लो, एक को x मान लो, टोटल कितने निकल आएंगे पहले बताओ 3x, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का एडिशन जो होगा वो किसके बराबर होगा पहले बताओ 60 के। टोटल बच्चे कितने दे रखे 60, है ना। अब ये बताओ कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 60, 3x बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉयज 20 होंगे, बॉयज कितने होंगे 20, अगर बॉयज 20 होंगे, बॉयज 20 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी पहले बताओ 40, क्योंकि बोला गया गर्ल्स हमेशा बॉयज की दुगनी है ना। बॉयज 20 गर्ल्स 40। अब टोटल बॉयज कितने हैं 20। अब टोटल बॉयज अगर 20 हैं, टोटल बॉयज कितने पहले बताओ 20 हैं, तो कमला के पहले तो 6 बॉयज हो ही गए, तो बचे कितने पहले बताओ 14 बॉयज। तो 14 बॉयज जो होंगे वो कमला के पीछे होंगे, मतलब यहां पे, है ना। तो कितने लड़के होंगे, आंसर हो जाएगा 14, मतलब आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये कहने मतलब। तो कमला के बाद कितने लड़के होंगे, कमला के बाद जो होंगे आंसर आ जाएगा कितना 14। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर देखें यहां पे, 39 विद्यार्थियों की क्लास में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, तेरी सुमित का स्थान अंत से 17वां हो, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, ये बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, कितना आंसर आएगा, जरा सोचें कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे हम लोग, निकालें तेजी से। जो टोटल बच्चे दे रखे कितने दे रखे हैं 39, टोटल बच्चे कितने हैं 39, है ना। टोटल बच्चे 39, देखो यहां लिखा हुआ है 39 विद्यार्थियों की क्लास में, है ना। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित से 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो, सुमित का स्थान क्या हो अंत से 17वां हो, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, प्रारंभ से रवि का स्थान पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा ट्राई करें, देखते हैं क्या। टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं पहले बताओ 39, टोटल बच्चे कितने हैं 39 है। अब टोटल बच्चे का 39 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित से 7 स्थान आगे, तो सुमित से अगर 7 स्थान आगे होगा तो मान लेते हैं ये हो गया सुमित, है ना। सुमित से 7 स्थान आगे, आगे मतलब होता है लेफ्ट, हमने शायद बताया भी था 7 स्थान आगे है कौन, रवि, सुमित से 7 स्थान आगे। अब ये बताओ सुमित से रवि अगर 7 स्थान आगे होगा तो बीच में कितने बच्चे होंगे पहले बताओ 6, क्योंकि 6 बच्चे आएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो, सुमित का स्थान अंत से कितना हो 17वां, सुमित जो होगा वो अंत से 17 नंबर पर है, सुमित अंत से 17 नंबर पर है ना। टोटल बच्चे कितने हैं 39, तो कह रहा है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, रवि का स्थान प्रारंभ बताना है, मतलब रवि का स्थान यहां से बताना है क्या आएगा। तो जो आपका ये है रवि का स्थान पूछा गया है, प्रारंभ से कितना होगा, है ना। दो निकालना बहुत इजी हो गया। अब तो इजी कैसे हो गया, देखो यहाँ पे क्या, टोटल बच्चे कितने दे रखे पहले बताओ 39, यहां से यहां तक कितने हो गए 17 बच्चे यहां से यहां तक है, बीच में कितने बच्चे पहले बताओ 6, 17 6 कितने हो गए पहले बताओ 23 और 1 कितना हो गया 24, यानी रवि जो होगा वो इधर से 24 नंबर पे होगा, कितने नंबर पे होगा 24। अब इधर से 24 नंबर पर है, अगर ये 24 नंबर पर है तो इसमें कितना जोड़ दें कि टोटल 39 आ जाए, तो 24 में कितना जोड़ दें कि 39 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 14। 24 में अगर देखा जाए कितना आएगा पहले बताओ 15, क्यों, क्योंकि 5 4 हो जाएगा 9 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 15 बच्चे इधर होंगे। अब 15 बच्चे इधर होंगे, उसमें रवि मिला 15 कितने हो जाएंगे 16, 16 मतलब हो गया आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी समझा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। कैसे, एक बार देखना, क्या इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करें, अब एक बार और समझाते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे क्या, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि टोटल बच्चे कितने हैं पहले बताओ 39। अब टोटल बच्चे अगर 39 है तो इस क्वेश्चन में देखना यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखो यहां पे दे रखा है टोटल बच्चे कितने हैं 39, कितने बच्चे हैं पहले बताओ 39। एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे, रवि सुमित से 7 स्थान आगे, तो अगर रवि सुमित से 7 स्थान आगे है तो मान लेते हैं सुमित ये हो गया, तो रवि जो होगा वो यहां होगा, क्यों, क्योंकि सुमित से 7 स्थान आगे होगा। अगर 7 स्थान आगे होगा तो बीच में बच्चे कितने होंगे पहले बताओ 6 बच्चे बीच में होंगे, तभी 7 स्थान आगे होगा। लेकिन कंडीशन में आप ये कह रहा है कि यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो, सुमित का स्थान अंत से 17वां हो, 17 नंबर हो सुमित का, है ना, तो कह रहा है प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, रवि का स्थान प्रारंभ से बताना है, प्रारंभ मतलब हो गया कि यहां से बताना है रवि कितने नंबर पे होगा ये बताना है
है ना। अब दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका क्या है वो सुनो। ये बताओ टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, टोटल बच्चे दे रखे हैं 39। टोटल बच्चे कितने हैं 39। यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं पहले बताओ, 17 जो दे रखा है 17, और बीच में कितने हैं 6, 17 और 6 कितने हो गए पहले बताओ 23, कितने हो गए 23 बच्चे यहां तक हो गए। अब 23 अगर देखोगे तो इसमें रवि को मिला लो, 23 से कितने हो गए 24, तो रवि यहां से लेके यहां तक देखा जाए रवि 24 नंबर पर है। यहां से ज्यादा कितने नंबर पे 24। अब 24 में कितना जोड़ दें, 24 में कितना जोड़ दें कि 39 आ जाए। तो 24 में जब तक 15 नहीं जोड़ोगे तो 39 आएगा नहीं, और 15 जोड़ोगे तो उसमें रवि को शामिल कर लो, 15 कितना हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा पहले बताओ 16 नंबर, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बस में आ गया है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखें। भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मतलब हो गया हमेशा दूसरे वाले के लिए, दिव्या 42 बच्चों की क्लास में 26वां स्थान प्राप्त करती है, अंत से भारतीय का स्थान क्या होगा। बहुत इजी है, एक बार देखें, ट्राई करें और क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, कह रहा है कि 42 बच्चों की क्लास में टोटल बच्चे कितने पहले बताओ 42, टोटल बच्चे कितने हैं पहले बताओ 42। आपको पता है टोटल बच्चे 42 हैं यहां से लेके यहां तक, है ना। अब टोटल बच्चे 42 हैं क्योंकि बच्चों की संख्या दे रखी है कितनी पहले बताओ 42। कह रहा है कि जो मतलब होता है हमेशा सेकंड वाला, दिव्या का स्थान कह रहा है 26वां स्थान प्राप्त है क्लास में। दिव्या का 26 नंबर पर है, इसका मतलब हो गया कि दिव्या का स्थान ऊपर से जो होगा वो 26 नंबर होगा, मतलब ये 26 नंबर पर है ना। तो अंत से भारतीय के स्थान, लेकिन कह रहा है भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे हैं, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे हैं। तो भारतीय अगर दिव्या से 8 स्थान आगे हैं, इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में देखो भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे, आगे मतलब होता है लेफ्ट, दिव्या से 8 स्थान आगे है मतलब ये हो गया भारतीय ये, और 8 स्थान आगे है मतलब बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे पहले बताओ 7 बच्चे बीच में होंगे, तभी 8वां स्थान होगा। बस में भारतीय दिव्या से 8 स्थान क्या है आगे है। अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं 42। अब इस क्वेश्चन को लोग करते क्या है, कैसे करें, अंत से भारतीय के स्थान क्या होगा, भारतीय के स्थान यहां से पूछा गया है, अंत से क्या होगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत इजी है, लोग कैसे ध्यान देना, क्या टोटल बच्चे कितने हैं 42, टोटल बच्चे कितने हैं 42। अब ये बताओ यहां से यहां तक कितने बच्चे पहले बताओ 26, 26 में कितना जोड़ दें कि 42 आ जाए, सोचो 26 में कितना जोड़ें कि 42 आ जाए। अभी बताओ 26 और 10 कितना होता है पहले बताओ, 26 10 हो जाएगा 36, 36 में कितना जोड़ दें 42 हो जाए, 36 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तभी 42 आएगा, 36 और 6 कितना होता है पहले बताओ 42, 36 और 40 तो 42, इसका हो गया 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 बच्चे और, तो इसका मतलब हो गया कि 16 बच्चे अगर और जोड़ दिए जाएं यहां पे तो आपके 42 हो जाएंगे, क्योंकि 26 और 10 कितना होता है पहले बताओ 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, टोटल 42 बच्चे। अब ये बताओ अगर यहां से यहां तक की 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे दिव्या के पीछे हैं, दिव्या के पीछे कितने हैं 16 बच्चे, उसमें दिव्या को भी शामिल कर लो, 16 दिव्या को मिला लो कितने हो जाएंगे 17, 17 और कह रहा है 8वां नंबर जो है दिव्या से उसका है क्या कहते हैं भारती का। तो अगर 16 1 17, 17 8 कितने हो गए 17 4 21, 21 4 25, इसका मतलब हो गया 25वां नंबर होना चाहिए। तो भारती का स्थान यहां से यहां तक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 25वां, है ना। 25वां मतलब हो गया सी ऑप्शन आपको दे रखा है 25वां, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आएगा, है ना। इसको एक बार फिर से देख लें ताकि समझ लें कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है इस क्वेश्चन कैसे किया गया है, बहुत इजी है। अगर हुआ क्या, तो टोटल बच्चे आपको पता है कि 42 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 42। आपको पता है दिव्या का स्थान जो है वो दे रखा है 26, दिव्या लेफ्ट से कितने नंबर पर है 26। अब ये दिव्या 26 नंबर पर है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे 16 बच्चे होंगे, अगर 16 होंगे तभी 42 हो पाएंगे टोटल, है ना। अब 16 है लेकिन 8 स्थान पीछे कौन है पहले बताओ भारती, 8 स्थान पीछे, तो ये बताओ अगर इसके पीछे 16 हो गए, 16 और एक दिव्या को ला लेंगे 17, 17 और फिर 8, 17 और 8 कितने हो जाएंगे पहले 17 4 21, 4 कितने हो जाएंगे 25, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25। बात समझ आ गया, है ना। अब इसी क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या होगा वो सुनना। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये जब देखें और क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है और डी दाएं से 17वां है, ए जो होगा बाएं से 17वां और डी दाएं से कितना होगा 17वां नंबर। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दें और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देखें, आंसर क्या आना चाहिए और क्या आएगा, है ना। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है और डी दाएं से 17वां है, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो तो डी का स्थान क्या होगा। आंसर बताएं जल्दी तेजी से।
लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है और डी जो होगा दाएं से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो डी का स्थान क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में, टोटल बच्चे, इसे बच्चे ही दे रखे, मतलब केवल बॉयज की बात हो रही है, बॉयज दे रखे, बॉयज के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, है ना। कह रहा है ए बाएं से 13वां है। अब ए जो होगा बाएं से कितने नंबर पर? 13। और यहां भी कह रहा है ए दाएं से 11वां है। देखो एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है। अब ये बताओ एक बच्चे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता है, ए बाएं से 13वां हो गया, मतलब बाएं से 13 नंबर हो गया ए, ये 13 नंबर हो गया, और कह रहा है ए दाएं से 11वां है, यानी यही ए 11 नंबर पर है। इधर से कितने नंबर पर पहले बताओ? 11। तो एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई। अब एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है तो टोटल तो निकाला जा सकता है। 13 और 11 दोनों को जोड़ दो। अब 13 और 11 को दोनों को जोड़ोगे आएगा कितना पहले बताओ? आएगा 3 1 4 1 1 2 यानी कि 24। 24 प्लस माइनस का 1, 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने पहले बताओ? 23। यहां से यहां तक 23 बच्चे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि डी दाएं से कह रहा है 17वां नंबर है। अब डी अगर दाएं 17 है, देखो ए जो होगा वो यहां से यहां तक 11 नंबर है। अगर ए 11 नंबर है तो डी 17 नंबर आगे जाएगा, मतलब डी जो होगा वो 17 नंबर यहां आएगा, क्योंकि 11 के आगे ही जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ कि अगर डी का स्थान बाएं से क्या होगा? अगर ये 17 नंबर है, अगर ये 17 नंबर है, टोटल बच्चे कितने पहले बताओ? 23। तो इसका मतलब 17 में 6 जोड़ोगे तभी 23 आएगा। तो 6 बच्चे तो इधर होंगे और उसमें डी को भी शामिल कर लो। 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, है ना। इसको फिर से एक बार देखते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, क्योंकि ए की पोजीशन देखो, ए की पोजीशन तुमको लेफ्ट से भी दे रखी है और ए की पोजीशन तुमको राइट से भी दे रखी है। अब ये सोचो अगर ए की पोजीशन तुमको लेफ्ट से दे रखी है, ए की पोजीशन राइट से दे रखी है, तो आपको टोटल पता चल जाएगा। बोलो हाँ। आपका टोटल पता चल गया तो देखो एक और कंडीशन दे रखी, क्या? डी की पोजीशन तुमको दे रखी राइट से। अब ये बताओ डी की पोजीशन अगर राइट से दे रखी है, इसका मतलब क्या है? अगर डी राइट से पता है और तुमको टोटल पता है तो डी का लेफ्ट से निकाल लेंगे। तो डी का लेफ्ट से निकाल लेंगे तो आंसर जो जाएगा वो कितना आ जाएगा पहले बताओ? 7वां। 7वां मतलब हो गया ये जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ये। अगला क्वेश्चन 24वां। 24वें क्वेश्चन में लड़कों की पंक्ति में राजन बाएं से 6ठा नंबर है और विनय दाएं से 10वां नंबर है। यदि राजन विनय के बीच में 8 लड़के हो तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे, है ना। कुल कितने बच्चे होंगे, देखो यहां पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। आपके सामने हम फिगर बनाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपको एक रो दे रखी है लड़कों की पंक्ति में, इसमें केवल कौन है पहले बताओ? बॉयज है। कह रहा है राजन बाएं से 6ठा है, राजन जो होगा वो बाएं से 6ठा होगा, और विनय जो है दाएं से 10वां है, विनय जो होगा वो दाएं से 10वां है। एक फिगर ये बनेगा पास में। और कह रहा है इनके बीच में कितने हैं? राजन और विनय के बीच में 8 है। राजन और विनय के बीच में कितने हैं? 8। एक फिगर तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर चाहे तो एक दूसरा फिगर ही बना सकते हैं। मालूम क्या? दूसरा फिगर ये बना सकते हैं कि क्वेश्चन की अगर बात करें ये, अब कह रहा है यदि राजन लड़कों की पंक्ति में राजन बाएं से 6ठा है, राजन जो होगा वो बाएं से 6ठा होगा। अब ये बताओ राजन अगर बाएं से 6ठा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं ये, और कह रहा है राजन बाएं से 6ठा है, राजन बाएं से 6ठा है, और कह रहा है राजन बाएं से 6ठा है, विनय दाएं से 10वां है, विनय दाएं से कह रहा है 10वां है, ये 10वां है। इनके बीच में कितने लोग हैं पहले बताओ? 8 लोग। इनके बीच में कितने लोग हो गए पहले बताओ? 8 लोग। तो क्वेश्चन में कह रहा है इनके बीच में 8 लोग हैं, तो कह रहा है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो टोटल पूछा गया है, तो टोटल ये भी बन सकता है, अगर देखा जाए टोटल जो होगा वो ये भी बन सकता है और टोटल जो होगा वो ये भी बन सकता है। दोनों से आंसर निकलेंगे। अब देखते हैं दोनों से आंसर क्या है। इसमें आंसर देखा जाए यहां पे आएगा टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट, यानी 6 प्लस 8 प्लस 10, है ना। 10 8 18, 18 6 कितना हो जाएगा पहले बताओ? 24। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 24। टोटल कितना आना चाहिए? 24। इसके अकॉर्डिंग देखिए टोटल निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ते हैं। जितने मिडिल में बच्चे होंगे उसमें से एक बढ़ा के माइनस करते हैं, यानी कि जितने बच्चे होंगे उसमें 2 बढ़ा के माइनस करेंगे। तो कितने बच्चे माइनस करने पहले बताओ? 10। 8 थे 2 बढ़ाएंगे, बीच में 3 थे 5 माइनस करते थे। लेफ्ट और राइट मतलब हो गया 10 6 16, 16 आएंगे, मतलब कितना हो जाएगा अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये आएगा तुम्हारा 10 और प्लस 6 ये हो जाएगा 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा पहले बताओ? 6। अब ये बताओ टोटल बच्चे 6, जब इसकी पोजीशन 10 है तो 6 बच्चे टोटल कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये फिगर ड्रॉ नहीं होगा। अगर ये फिगर ड्रॉ नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये आएगा, वो आएगा मतलब हो गया कितना? 24, यानी कि आंसर ये,
है ना। सेकंड फिगर तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता क्योंकि मिडिल में अगर 8 दे रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। जब ये बोला गया है कि इसकी पोजीशन 10 है तो टोटल 6 कैसे आ सकते हैं। अब टोटल का 6 आएंगे तो किसी की पोजीशन 10 नहीं हो सकती ना। तो ये प्रूफ करने का तरीका था। तो फिगर क्यों नहीं बन सकता, ये फिगर इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट में बताता फिगर नहीं बन सकता तो आप कहते कि फिगर क्यों नहीं बन सकता। तो उसके लिए क्या है, फिगर देखो, ये फिगर देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता सकते हैं कि फिगर क्यों नहीं ड्रॉ हो सकता ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राजन बाएं से छठा था और विनय दाएं से 10वां था। यदि राजन और विनय एक दूसरे के बीच में 8 लड़के हों तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे, आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने, अगला क्वेश्चन 25वां, देखो क्या, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15 है। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से कितने नंबर पर है, 15। अब ये बताओ ए बाएं से 15 नंबर हो गया और बी जो होगा वो दाएं से चौथा नंबर है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं तो कह रहा है सी ए के बिल्कुल बाएं बैठा है, सी का स्थान दाएं से क्या होगा ये बताना। तो एक बार देखो, ट्राई करें और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से तेजी से आंसर निकालें जी, बिल्कुल आंसर निकाले। लड़कों की एक पंक्ति दे रखी है, कह रहा है ए जो होगा बाएं से 15 है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मान लेते हैं लड़कों की पंक्ति दे रखी है ए बाएं से 15 है, ए जो होगा वो बाएं से कितने नंबर पे है, 15 नंबर पर है। और कह रहा है बी दाएं से चौथा है, बी दाएं से चौथा है, बी दाएं से कितना हो गया, चौथा हो गया। कह रहा है कि ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग लड़के हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सी ए के बिल्कुल बाएं है, सी जो होगा वो ए के बिल्कुल बाएं, सी ए के बिल्कुल बाएं, बायां जो होता है वो ये होता है, सी यहां आएगा बिल्कुल बाएं बगल में। सी का स्थान दाएं छोर से क्या होगा, सी का स्थान दाएं छोर से क्या होगा ये निकालना। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन देखेंगे। यहां से यहां तक कितने बच्चे, 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, 9, है ना। लेकिन आप क्वेश्चन की अगर बात करें, अब क्वेश्चन में एक फिगर अगर आप दूसरा बनाना चाहें, देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ये आपको दे रखा है ये। अब इस क्वेश्चन में देखोगे ए का स्थान कितना हो गया पहले बताओ, 15, है ना। बी का स्थान कितना हो जाएगा पहले बताओ, 4। क्वेश्चन भी कह रहा है इनके बीच में कितने हो जाएंगे, 3। अब ऐसे कंडीशन क्या फिगर ड्रॉ हो सकता है, 3 बच्चे मिल सकते हैं, 1 2 3। अगर देखा जाए ये तभी हो सकता है जब वहां पे ये बिल्कुल अंत पे हो, मतलब ये 15वां नंबर जो है यहां से यहां तक 15 जो है वो बिल्कुल अंत पे हो और यहां स्टार्टिंग हो 4, तो ये फिगर तो ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग फिगर जो बना वो 9 बनेगा, आंसर हो जाएगा ये, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर स्क्रीन पर देखो क्या, 29 बच्चों की क्लास में एक 29 लड़के हैं, उनकी एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17 है। रोहित बाएं से कितने नंबर पर है, 17। देखो रोहित बाएं से 17 नंबर है तथा उसी पंक्ति में करण बाएं से 17 नंबर है। करण जो होगा बाएं से 17 नंबर है। उन दोनों के बीच में पंक्ति में कितने बच्चे होंगे ये पूछा है, उन दोनों के बीच में पंक्ति में कितने बच्चे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर कितने ड्रॉ होंगे ये देखना है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना कि जब भी क्वेश्चन दे 29 बच्चों की क्लास में बोल रहा है, रोहित का स्थान दे रखा है, करण का स्थान दे रखा है, बोला गया है इनके बीच में कितने बच्चे होंगे, लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे आपको दे रखे हैं 29। बस आंसर निकल आया। अब ये बताओ अगर 17 और 17 को जोड़ोगे तो ये बताओ 17 17 34 हो जाएंगे, 29 से ज्यादा होंगे। इसका मतलब हो गया कि यहां पे ओवरलैपिंग केस बनेगा। कहते हैं जब लेफ्ट और राइट का एडिशन टोटल से क्या होता है पहले बताओ, ज्यादा होता है तो ओवरलैपिंग केस बनता ही बनता है। ओवरलैपिंग केस मतलब हो गया कि अगर आप चाहें फिगर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये रोहित होगा, रोहित जो होगा वो बोल रहा है कितना, लेफ्ट से 17 नंबर, रोहित लेफ्ट से 17 नंबर और उसी पंक्ति में करण बाएं से 17 नंबर, करण जो होगा बाएं से 17 नंबर, ये हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है उन दोनों के बीच में पंक्ति में कितने लड़के होंगे, कह रहा है कि बीच में कितने बच्चे होंगे, यदि टोटल बच्चे कितने दे रखे पहले बताओ 29, यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 29, ये निकालना। तो फिगर ऐसे ही बनेगा क्योंकि हमने बताया था अगर लेफ्ट और राइट का एडिशन अगर कह रहा है ज्यादा हो जाए टोटल से तो हमेशा ओवरलैपिंग केस बनता है, यही वाला जो हम लोगों ने देखा है ना। अगर इसमें ओवरलैपिंग केस होगा तो इसका वाला एडिशन ज्यादा होना चाहिए टोटल से, है ना। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर अगर निकालना है तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, कह रहा है 29 बच्चों की क्लास में रोहित बाएं से 17वां और पंक्ति ये मिडिल निकालना है। पहले मिडिल निकाल लेते हैं, बीच में कितने बच्चे होंगे, बहुत इजी। मिडिल निकालने के लिए बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों को आपस में जोड़ेंगे, टोटल को माइनस करेंगे, माइनस का 2 भी करेंगे साथ में। क्यों करेंगे, करण और रोहित जो है 2 बार गिने जा रहे हैं इसलिए। ये शायद अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था इसके पहले। तो 17 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 17 34, 34 माइनस 29 और माइनस का आएगा 2, 29 माइनस 2 आएगा 31, यानी 34 माइनस 31 यानी आंसर कितना आ जाएगा 3, 3 मतलब हो गया तुम्हारा पहला ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ये। डायरेक्ट फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, वैसे बिना फॉर्मुले के भी आंसर हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बिना फॉर्मुले करेंगे तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर निकालें और जल्दी करें, आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब 28 नंबर, 40 बच्चों की एक क्लास में टोटल बच्चे कितने दे रखे पहले बताओ, 40। टोटल बच्चे कितने हैं 40। पी बाएं से कितने नंबर पर है 13, पी बाएं से 13, क्यू दाहिने से कितने नंबर पर है 9।
पी और आर के बीच में कितने बच्चे होंगे यदि आर क्यू के बाएं चौथा हो, आर क्यू के बाएं कितना हो चौथा। मेन जो पॉइंट है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप देखें उसको अंडरलाइन करने के बाद और देखिए क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आंसर क्या आएगा, है ना। तो 40 बच्चों की क्लास में पी बाएं से 13वें स्थान पर है और क्यू दाएं से 9 नंबर पर है। अब देखो यहां पे क्या टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं 40, थोड़ा ध्यान देना, टोटल बच्चे कितने हैं 40, ये 40 बच्चे टोटल हो गए। अब टोटल 40 बच्चे हैं, कह रहा है पी बाएं से 13वें नंबर पर है। अब ये बताओ पी बाएं से कितने नंबर पर है 13, पी बाएं से कितने नंबर पर है 13, है ना। क्यू दाएं से 9 नंबर पर है, क्यू दाएं से कितने नंबर पर है, क्यू दाएं से 9 नंबर पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और आर के बीच में कितने बच्चे होंगे, पी और, अब आर की पोजीशन इधर भी हो सकती है आर इधर भी हो सकता है, लेकिन बोल रहा है यदि आर क्यू के बाएं चौथा है, क्यू के बाएं चौथा है। अब क्यू के बाएं चौथा है, देखो पहले क्या मिडिल में निकाल लेते हैं, मिडिल में बच्चे कितने होंगे, देखो टोटल बच्चे कितने पहले बताओ 40, यहां से आधा कितने बच्चे 13, यहां से यहां कितने बच्चे 9, 13 9 कितने हो जाएंगे 22, 22 में कितना जोड़ दें 40 आ जाए 18, बीच में बच्चे कितने होंगे पहले बताओ 18, क्यों 18 और 13 कितने हो जाएंगे 18 10 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा पहले बताओ 31, 31 9 जो कितने हो जाएंगे 40, तो बीच में 18 बच्चे होंगे। अब कह रहा है आर क्यू के बाएं चौथा है, क्यू के बाएं चौथा है, तो क्यू के बाएं चौथा मतलब हो गया कि 4 बच्चे होने चाहिए क्यू के बाएं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो आर जो होगा वो यहां होगा चौथे नंबर पे। तो टोटल 18 थे, 4 हो गए, तो इधर बच्चे कितने पहले बताओ 14, 14 बच्चे इधर होंगे। तो आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में 4 हो तो कह रहा है पी आर के बीच में कितने आएंगे 14, 14 मतलब हो गया आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बीच में 18 थे। अब ये सोचो अगर मान लेते यहां पे पी है, ध्यान दो, अगर यहां पे पी है, अगर मान लेते यहां पे क्यू है और टोटल इनके बीच में कितने पहले बताओ 18, अगर टोटल 18 है, लेकिन क्यू के राइट में आर जो होता है इनके बीच में 4 है, अगर इनके बीच में कितने हैं 4 नहीं मतलब 3, क्योंकि बीच में जो है 3 ही होंगे, क्योंकि अगर आर चौथे नंबर पे होगा तो टोटल अगर देखा जाए 3 ये 4, ये कितने हो गए 4, तो बीच में कितने बचेंगे 14, 14 बचेंगे, तभी टोटल कितने आएंगे पहले बताओ 18। तो आंसर कितना आ जाएगा पहले बताओ, आंसर आएगा 14 नंबर, 14 मतलब हो गया बीच में कितने बच्चे आएंगे उनके बीच में 14, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या होगा पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 28वां नंबर। ये क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या है, 35 बच्चों की एक क्लास में कुणाल को नीचे से 7वां जबकि सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है, कुणाल को नीचे से 7वां जबकि सोनाली को ऊपर से 9 स्थान दिया गया। ये जो पॉइंट दे रखे हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। टोटल बच्चे कितने पहले बताओ 35, कुणाल को नीचे से 7वां दिया गया है और सोनाली को ऊपर से 9 नंबर दे रखा है। कह रहा है कि पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीच में बैठाया, पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई है, तो कुणाल का पुलकित से क्या स्थान होगा, कुणाल का पूछा गया पुलकित से क्या स्थान होगा, तो पुलकित से मतलब जहां पुलकित होगा वहां से कुणाल कितने नंबर पे होगा ये आपको बताना है ना। तो फिगर ड्रॉ करोगे तभी देख पाओगे कि आंसर क्या आना चाहिए और कितना आना चाहिए, है ना। देखो यहां पे क्या टोटल बच्चे कितने पहले बताओ 35, टोटल बच्चे कितने 35 बच्चे। कह रहा है कि 35 बच्चों की क्लास में कुणाल को नीचे से 7वां, कुणाल को जो है नीचे से क्या होगा पहले बताओ 7वां, कुणाल को अगर नीचे से 7वां देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये टोटल बच्चे कितने हैं 35, कुणाल को नीचे से 7वां, नीचे से ना कुणाल को नीचे 7वां, ये मान लेते हैं कुणाल, कुणाल नीचे से कितने नंबर पे होगा 7, लेकिन कंडीशन एक और दे रखी क्या कि सोनाली ऊपर से 9 नंबर पे, सोनाली जो होगा वो ऊपर से कितने नंबर पे है 9 नंबर पे, है ना। पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीचों बीच में बैठाया, ये हो गया पुलकित बिल्कुल बीचों बीच में बैठाया गया, है ना। कुणाल का पुलकित से क्या स्थान, कुणाल जो होगा पुलकित से क्या स्थान होगा, ये स्थान बताना है, यानी कि इसका नंबर बताना है पुलकित से। तो टोटल बच्चे कितने 35, पहले बताओ यहां से ज्यादा कितने बच्चे 9, यहां से कितने बच्चे 7, 9 7 कितने हो गए 16, 16 में कितना जोड़ दें कि 35 आ जाए, 16 में कितना जोड़ दें कि 35 आ जाए, तो 35 से 16 को माइनस कर दो, 35 से 16 को माइनस कर दो क्या आंसर आ जाए, 15 में से 6 का कितना बचा 4 और 5 9 और 2 में से 1 गया कितना बचा 1 19, तो बीच में 19 बच्चे होने चाहिए। अब ये बताओ बीच में 19 बच्चे होंगे और ये बीचों बीच में है, इसका मतलब बीचों बीच में ये तब होगा जब इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, इधर होंगे 9 इधर होंगे 9, 9 9 कितने हो गए 18, 9 9 कितने हो जाएंगे 18, तो बीच में एक ये जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ 19। तो यहां बोल रहा है 9 बच्चे इन दोनों के बीच में होंगे, लेकिन अगर पुलकित से देखा जाए 9 तो यहां तक और एक फिर खुद ये कुणाल, इसका 10वां नंबर होगा, कितना नंबर होगा 10वां, तो पुलकित से 10वें नंबर पे कुणाल होगा, कुणाल का पुलकित से क्या स्थान, पुलकित से कुणाल का स्थान जो होगा वो 10वां होगा, आंसर क्या हो जाएगा 10, है ना। आंसर कितना आएगा 10, बात समझ आ गई। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। वैसे है बहुत इजी, बशर्ते बस थोड़ा सा आप ध्यान दे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है ना। अब जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उस अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं 30वां नंबर, और देखते कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। हाँ तो जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताएं। लड़कों की एक पंक्ति में रिचार्ड सामने से 15वां है, उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना लड़के पीछे। अरे क्या बात है, आगे जितने उससे 3 गुना पीछे, तो पंक्ति के सामने और रिचार्ड के बीच, पंक्ति के सामने नहीं, यही तो गलती आ गई, पंक्ति में सामने नहीं होगा, यहां पे गलत है, सामने की यहां लिख दो 7वां,
ये सातवां और रिचर्ड के बीच में कितने लड़के होंगे? पंक्ति से सातवां और रिचर्ड के बीच में कितने होंगे? पंक्ति के और रिचर्ड के बीच में कितने होंगे, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लड़कों की एक पंक्ति में सातवें, पंक्ति से सातवें और रिचर्ड के बीच में, पंक्ति से सातवें और रिचर्ड के बीच में कितने लड़के होंगे? आंसर निकालें। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, लड़कों की एक पंक्ति दे रखी है, सामने से कितने हैं पहले बताओ? 15। लड़कों की एक पंक्ति में रिचर्ड सामने से कितने हैं? 15। अब क्वेश्चन ध्यान देना, ये जो रो दे रखी है, इस रो में केवल और केवल कौन है पहले बताओ? बॉयज हैं। और कह रहा है कि लड़कों की पंक्ति में रिचर्ड सामने से कितना है पहले बताओ? रिचर्ड सामने से 15वें नंबर पर। रिचर्ड जो होगा वो सामने से 15 नंबर पे होगा। कह रहा है उसके आगे जितने लड़के थे, उसके आगे जितने लड़के थे उसके 3 गुना पीछे। इसका मतलब ये अगर 15 नंबर पर है, इसके तो आगे कितने होंगे पहले बताओ? इसके आगे 14 लोग होंगे। इसके आगे कितने लोग होंगे? 14 लोग। और ये 14 जो होंगे वो कौन होंगे पहले बताओ? बॉयज होंगे। 14 बॉयज होंगे, क्योंकि बॉयज ही दे रखे पूरी रो में बॉयज हैं, तो 14 बॉयज होंगे। तो उसके 3 गुना पीछे, तो 14 कितना होता है? 42। तो इसका हो गया पीछे जो होंगे वो 42 बॉयज होंगे, यानी कि पीछे जो होंगे वो 42 लोग होंगे। मतलब ये अब क्वेश्चन में कह रहा है पंक्ति से, कह रहा है कि 3 गुना इसके पीछे, पंक्ति से कह रहा है सातवां और रिचर्ड के बीच में कितने होंगे? पंक्ति से सातवां। अब पंक्ति के सातवां मतलब क्या? डिपेंड करता है पंक्ति के सातवां किधर से, पंक्ति के सातवां लेफ्ट से कि पंक्ति के सातवां राइट से। अब पंक्ति से सातवां मतलब हो गया कि पंक्ति से सातवां अंत से भी सातवां हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन में यह आना चाहिए, या तो अंत से सातवां बोलता या तो प्रारंभ से सातवां बोलता। तो डिपेंड करता है किधर से सातवें की बात कर रहा है, अंत से सातवां की प्रारंभ से। पंक्ति के अंत से सातवें की बात करेंगे तो 14 बच्चे थे, सातवां नंबर की बात करेंगे सातवें और रिचर्ड के बीच में, तो यहां पे आंसर अगर देखा जाए सातवें की बात हो रही है तो 7 मतलब हो गया, ये मान लेते हैं 7वें नंबर पे हो गया। एक पॉइंट बना लेते हैं, ये मान लेते हैं 7वें नंबर पे, मतलब ये मान लेते हैं यहां पे 7वें नंबर पे कोई एक बंदा है, 7वें नंबर पे ए, तो इसके बीच में कितने होंगे? तो अगर 7वें नंबर पे होगा तो यहां 7 होंगे बीच में, इनके बीच में कितने हो जाएंगे? 7। लेकिन अगर इधर से देखेंगे 7वां नंबर 42 लोग हैं, तो यहां से मान लेते हैं पंक्ति के बीच में यहां पे कोई मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं बी जो होगा वो 7वें नंबर पे। तो इसका मतलब 42 में से अगर 7 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे पहले बताओ? 35। 35 7 होते 42, तो बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे पहले बताओ? 35। तो अगर डिपेंड करता है कि लेफ्ट में है कि राइट में है, अगर अंत से होगा तो आंसर आ जाएगा 35, अगर प्रारंभ से होगा तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 7। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में 35 दे रखा है लेकिन 7 नहीं, लेकिन लिखा है पर्याप्त, अपर्याप्त आंकड़े, और जाहिर सी बात अपर्याप्त आंकड़े, क्योंकि 35 तो हो ही सकता है लेकिन 35 से अलग भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, आंसर आएगा डी, है ना? क्योंकि पंक्ति से सातवां बोला है। पंक्ति से सातवां मतलब क्या? पंक्ति के अंत से कि पंक्ति के प्रारंभ से, किधर से सातवां। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, टोटल आंसर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कितना? आंसर 2 आएंगे, एक अंत से आएगा और एक प्रारंभ से आएगा। अगर अंत से बात करेगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35, अगर प्रारंभ से बात करेगा तो आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि फिगर दोनों ड्रॉ सकते हैं। देखो आंसर तो हम बता सकते थे 35, क्योंकि ऑप्शन में 35 है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर ऑप्शन में 35 है तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर ये भी देखना है ना, ऑप्शन में 35 को छोड़ो, आंकड़े आप पर्याप्त भी तो दे रखे हैं, सीएनडी भी तो दे रखा है। तो जब क्वेश्चन में सीएनडी दिया होता है तो वहां पे अगर ऑप्शन आपको जो भी दिए हो, चाहे आपका आंसर उसमें से मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, आपको आंसर सीएनडी लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि मान लो अगर ऑप्शन में अगर देखते हैं यहां पे आपको आंसर दे रखा 35, ये 35 है, ठीक, लेकिन आंसर 35 के साथ साथ 7 भी तो हो सकता था। अगर आंसर 35 के साथ साथ 7 भी हो सकता है तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर हम दोनों बता सकते हैं। अगर दोनों बता सकते हैं तो यहां पे फिर भाई जाहिर सी बात है कि आंसर आपका जो होना चाहिए वो सीएनडी होना चाहिए, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए और ना 35 होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन में लिखा होता सीएनडी या तो ऑप्शन में लिखा होता आंकड़े अपर्याप्त हैं, या फिर आंकड़े अपर्याप्त के साथ साथ ये भी दे सकता है कि जानकारी अधूरी है, क्योंकि जब पूरी आंकड़े नहीं दे रखे, पूरी जानकारी नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन का आंसर निकालोगे कैसे आप? तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर सारी इंफॉर्मेशन पता है तभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बात में आ गया? तो आज का सेशन जो होगा वो यहां तक की हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से, और इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे लगाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन लगाएंगे कि हम लोग देख नहीं सकते, है ना? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।